जिसका उद्गम नटराज स्वयं है। तो जिसका उद्गम ही शिव है, और कथक में एक बात है, शिव और शक्ति दोनों मिलकर के कथक नृत्य को आगे बढ़ाते हैं, तांडव और लास्य। तीन वर्ष से लेकर 68 इस एज ग्रुप के सभी लोग आते हैं। तो मेरा एक उद्देश्य कि घर घर में कथक जाए। मैं ऐसे एक पेंटर हूँ, पेंटिंग करती हूँ। बचपन से मेरा पैशन था पेंटिंग, लेकिन शादी के बाद मैं टोटली हाउसवाइफ बनी रही। लेकिन हमारे घर में कोई फीमेल मेंबर नहीं है, मैं सिर्फ अकेली थी। अब मैं यहाँ नृत्य सीख के जाती हूँ तो सारे घर को नचा लेती हूँ, अच्छा लगता है। सारे घर में नृत्य ही नजर आती है। जहाँ सारा टेंशन है वो भी नृत्य से ही दूर करती हूँ। सारे लोगों को हैंडल भी मैं नृत्य से ही करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया रास्ता है अपने टेंशन को दूर करने का और अपने मानसिकता को ऊपर उठाने का। सबसे बड़ी है चीज, सोच बिल्कुल पॉजिटिव। इसी के लिए कोई कुछ कर रहा है, छोड़ो, मैं जो कर रही हूँ बस मुझे करना है। और खुश रहने का एक साधन है। तो मैं चाहती हूँ कि हर घर के बच्चे या स्त्री या कोई भी व्यक्ति जब वो खुश रहेगा तभी अपने परिवार को खुशियाँ दे सकता है, जैसा मैं महसूस करती हूँ। मैं यहाँ पर 2 घंटे सप्ताह में 2 दिन बहुत मुश्किल से समय निकाल करके आ पाती हूँ। हमारा वर्किंग शेड्यूल डेली का है, सुबह 10 बजे से रात के 9 बजे तक का। मेरी बेटी यहाँ पर हमको लाई थी और उसके बाद से वो तो बाहर चली गई अपनी काम के लिए, और मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। और उसके साथ ये सालिना मैडम का जो कोऑपरेशन है, जो सिखाने का तरीका है, हमको कभी लगा ही नहीं कि हम टीचर से सीख रहे हैं। लगा कि हम लोग दोनों फ्रेंड हैं और साथ में आपस में सीख रहे हैं। और यहाँ 2 घंटे बिताने के बाद हमको डेली बाकी सप्ताह के 7 दिन बहुत बढ़िया फील होता है, फिजिकली भी और मेंटली भी। वैसे मेरा उद्देश्य है कि कथक हर घर में जाए और जितना जो समझ सकता है गुरुजन उसको समझे। और सीखने को तो उम्र बाकी है, लेकिन अगर आप सहजता से मैं सिखा पाऊँ और हर घर में कथक चला जाए तो मेरा उद्देश्य पूर्ण होगा। क्योंकि कथक नृत्य करके मुझे जो खुशी मिलती है, मैं जिस तरीके से अनुशासित होती हूँ, मैं चाहती हूँ कि हर घर में ये नृत्य एक अनुशासन और एक खुशी का माहौल। हम लोगों को थोड़ा प्रिपोन करना पड़ा अपना टाइम, तो कुछ लोग तुम लोगों से मिलने देखो। धा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा तिन तिन ता ता दिन दिन दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा तिन तिन ता ता दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा तिन तिन ता ता दिन दिन दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा तिन तिन ता ता दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन ता ता थी ता थी ता थे ता थी ता थी ता थी ता आ थी ता थी ता थी ता ता थी ता थी ता थी ता आ थी ता अब आपके सामने मैं एक कविता प्रस्तुत करती हूँ। यमुना के तट पे कृष्ण कन्हैया नाचत आज गोपन के साथ, दे दे ताली बाजत पगनूपुर झनकारी, दिगदा दिग दिग थे, 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 दिगदा दिग दिग थे। सेम स्पीड। कथक के जरिए क्या जो गंभीर बीमारी है ये भी दूर हो सकती है? जी पंकज, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और ये ऐसा प्रश्न है जिसका कि उत्तर मैं अपने इंस्टीट्यूट में हमेशा देती हूँ। मेरा इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है शुभ संस्कार क्रिएटिव डांस एकेडमी, जो कि रांची में चलता है। वहाँ पर एक सबसे सुंदर बात है कि वहाँ पर सबसे सीनियर जो महिला हैं वो 70+ हैं। और जब वो आई तो मैंने उनसे पूछा कि मैम आप, क्योंकि वो मेरी गुरु रह चुकी थी, तो मैंने उनसे पूछा कि मैम आप यहाँ, तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास करने से फिटनेस आएगा। मैंने कहा मैम मैं कोशिश करती हूँ। और हम लोगों ने वहाँ पर कुछ इस तरीके का माहौल बनाया हुआ है कि सबसे पहले तो आपके पास हैप्पीनेस थ्रू डांसिंग, थ्रू कथक। तो जब आपके पास खुशी आ जाएगी ना, तो यकीन मानिए आधी बीमारी आपकी चली गई।
तो जब वो मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि मैम मुझे ये बीमारी है, मेरा सिर्फ कहना कि आप धीरज रखो, हिम्मत रखो, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। और वो वही यकीन माने कि 100% में से 50% जो बीमारी है वो तो दूर हो गई। रही 50%, तो वो हम लोगों ने कुछ एक्सरसाइज ऐसे किए हैं, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर किया। मुझे डॉक्टर्स ने 3 बार कहा था कि आपको डांस करना मुश्किल है, क्योंकि सारे डॉक्टर्स रांची में, हमारा एक ऐसा है कि बहुत जान परिचय था उनसे, पहचान थी। तो उन्होंने कहा कि अब शालिना तुम थोड़े दिन के लिए डांस को छोड़ दो। मैंने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, ना मैं उसको छोड़ सकती हूँ, ना वो मुझे छोड़ सकता। मैं कोशिश करती हूँ किस तरीके से अपने को ठीक करूँ। तो 3 बार मैंने डॉक्टर्स की बातों को मना किया, और मैं हर शो में उनको बुलाती थी कि आप आके देखिए, आज मेरा शो है। तो ये कॉन्फिडेंस मेरे पास इसी नृत्य के माध्यम से आया, जिसको मैंने अपने यहाँ आने वाली लेडीज़ को दिया। वो आती थी, उनको डिप्रेशन था, उनको हाई ब्लड प्रेशर था, उनको यूरिक एसिड था, उनको स्पॉन्डिलाइटिस था, उनको सिस्ट था यूट्रस में। तो सारी समस्या, यहाँ तक कि एक लेडी आती हैं जिनको कि बहुत हाइपर उनको प्रॉब्लम थी, जैसे हाथ सुन्न हो जाते थे। उनके सब कुछ ठीक रहती थी, काम करते करते वो लिख नहीं पाती थी, अचानक ऑल ऑफ सडन, और काम करते करते उनका हाथ छूट जाता था, बिल्कुल उनके कंट्रोल नहीं था अपने हाथ पे। तो मैंने कहा कि मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मैं तो कोई डॉक्टर हूँ नहीं, ना ही मैं कोई बहुत बड़ी वो ऐसा कि बहुत मैं देख रही हूँ, कोई ऐसा भी कुछ नहीं है। बस मैंने भगवान को याद किया, क्योंकि हमारे 2 देवता हैं, वो भगवान शिव और गौरी से ही उत्पत्ति हुई है। मैंने उनको स्मरण किया। मैंने बस सोचा कि भगवान जैसे मैं ठीक हो गई वैसे ये भी ठीक हो जाएं। और यकीन मानिएगा टाइम लगा, 6 महीने लगे, और 6 महीने में वो जिस भी कार्य, क्योंकि डिफरेंट फील्ड के लोग आते हैं, हाउसवाइफ भी आती हैं, स्कूल के टीचर्स भी आते हैं, और कराटे में एक ब्लैक बेल्टर जो एशियाड में गई हुई थी, उसने रिप्रेजेंट किया था, वो बच्ची भी आती है। तो बिल्कुल डिफरेंट IIT की बच्चे आते हैं, इंजीनियर आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं। तो सब आते हैं शाम में कि मुझे रिलैक्स होना है, क्योंकि आपके पास हैप्पीनेस आप दे रहे हो, आप खुशी दे रहे हो डांस के माध्यम से। और उनको जो भी समस्याएं होती थी, उनका 6 महीने में उनका निवारण हुआ। और आज वो एक फैमिली हम बन गए हैं। और वो कभी भी मुझे ऐसा लगता कि शायद वो कभी क्लास में नहीं आती, तो मेरा क्वेश्चन होता आप क्यों नहीं आए। तो उनकी कुछ हद तक, और ये कि मैं नहीं कहती कोई चमत्कार नहीं होता, आप उसको ठीक कर रहे हैं, मैं कोई नहीं होती ठीक करने वाली, लेकिन एक बस उनको बल मिलता है कि जो मैंने कहा कि मैं भी बीमार थी, मैं ठीक हो गई, तो आप ठीक हो सकते हैं। आपको लगता है कि कथक कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है? अगर हम वेस्टर्न डांस की बात करें, सिंगिंग की बात करें, हम देखते हैं कि टीवी पर कई रियलिटी शो चलते हैं, युवाओं में रुझान जो है वो वेस्टर्न डांस के प्रति है, सिंगिंग के प्रति है, लेकिन कथक जो है युवाओं में इतनी रुचि नहीं है। तो कथक कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है, कारण क्या मानती हैं? कथक पीछे छूट गया है, ये मुझे थोड़ा सा मतलब ठीक है, ये अच्छा प्रश्न है, लेकिन कथक अपनी जगह पर है। लोगों ने उसे देखना, लोग पीछे हट रहे हैं। कथक तो जहाँ है वहीं है, शिव का आलय तो वहीं है, शिवालय ही है। कथक अपनी जगह पर है, लोगों की बदनसीबी है कि वहाँ तक आ नहीं पा रहे, और मेरी खुशनसीबी है कि मैं लोगों को कोशिश करके वहाँ तक लाने की चेष्टा कर रही हूँ। कथक अपनी जगह, रियलिटी शोज़ में मुझे किसी से भी कोई परेशानी नहीं है, सब अपना काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर आप भारत में बना रहे हैं, तो भारत के लिए आप क्यों यहाँ के कलाकारों को नहीं लाते? आप क्यों उन कलाकारों को याद नहीं करते जो यहाँ जम्मू क्षेत्र में डोगरी के बड़े प्रसिद्ध कलाकार हैं? आपने कभी उनको बुलाया? कभी आपने डोगरी के क्षेत्र के लिए कुछ काम किया? कभी आपने झारखंड के जो वहाँ के लोकल लोग हैं, आपने उनको बुलाया, नेशनल टीवी पे काम दिया? नहीं दिया, क्योंकि आपको चकाचौंध चाहिए। आपको सिर्फ अपने कितने एपिसोड में लोगों को समअप कर देना है, प्राइज़ अनाउंस करना है, कुछ भी करतब दिखा देना है, वो भी मेहनत का काम है। मुझे कहीं उनसे शिकायत नहीं है, क्योंकि आपके पास जब साधन है तो आप क्यों नहीं लोगों को, लोक नर्तकों को, लोक नृत्य को, और जो हमारे क्लासिकल फॉर्म है उसको क्यों नहीं लेकर आते आप आगे? क्योंकि हमारे पास तो प्रतिभा का, कहते हैं ना कि खदान है, प्रतिभा छुपी हुई है। तो वहाँ आप इतने बड़े स्तर पे बैठे हो, ईश्वर की दया से आपको इतना बड़ा मंच मिला हुआ है, आपके पास इतने संसाधन हैं, आप फोक के लोगों को लेकर जाते हो। किसी संगीत के मैंने देखा है कि फोक के लोगों को लेकर के जाते हो, फिर बॉलीवुड में डाल देते हो। तो फोक तो अपने आप में समृद्ध है, आप क्यों नहीं यहाँ के लोगों को लेते हो? तो एक ज़रूर मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर मेरी बात उन तक जाती हो, कि आप अपने क्षेत्र के कलाकारों, हर जगह कहीं ना कहीं से भारत के आप प्रतिनिधि के रूप में गए हो, कोई केरला से गया है, कोई झारखंड से गया है, कोई जम्मू से गया है, कोई कहीं कहीं किसी क्षेत्र से गया है, आप अपने यहाँ के लोकल लोगों को लाओ ना। क्यों नहीं? तीजन बाई जो पांडवानी गाती हैं, उसके लोग कहाँ चले गए?
हम आप तो प्रयास करेंगे तभी वो आएंगे। डोगरी में अब यहाँ के लोगों की, मैं आकर के मैंने देखा, चैनल सर्च किया, मैं डोगरी में कोशिश करूँगी कि डोगरी के कुछ गानों को कथक में डालूँ, मेरा पूरा प्रयास रहेगा। और आप देखिएगा 1 महीने बाद मैं आपको वो वीडियो भेजूँगी। तो मैं कोशिश कर सकती हूँ अपने सीमित संसाधनों के साथ। तो आपके पास तो इतना बड़ा मंच है, आप करिए। आपका रोल मॉडल कौन है जिसे देखकर आपने सुना कि नहीं मैं कथक में ही आऊँगी, मैं यही फील्ड को अपनाऊंगी? और आपसे ये जानना चाहूँगा, युवाओं में आप, क्योंकि आप क्लासेस लेती हैं, तो कितनी कम उम्र के युवा आपसे जुड़े हैं? छोटा बच्चा भी क्या जुड़ा है, और सबसे बड़ा सीनियर कौन जुड़ा है जो कि ओवरऑल बात कर रही हैं? रोल मॉडल तो पंकज ऐसा मैं कभी मैंने सोचा नहीं कि रोल। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि बचपन से मुझे ना ये जो घुंघरू की आवाज़ बहुत आकर्षित करती थी। तो मैं जब 2.5 वर्ष की थी तो मुझे कुछ भी समझ नहीं था, तो मैं अपने जो गुरु हैं उनके यहाँ चली जाती थी और बैठी रहती थी और कानों में वो ध्वनि आती थी। जैसे एक बोल है, मैं बताती हूँ, तबले का ठेका है, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, ता दिन दिन दा। ये मेरे मस्तिष्क में जब बजा ना तो मेरे अंदर गूंजने लगा, क्योंकि मेरे घर से कोई इस क्षेत्र में नहीं है। मैंने जैसा जिक्र किया, सभी अलग लाइन में है और विवाह के बाद भी कोई इस क्षेत्र में नहीं है। तो ये एक अजीब था कि मेरे पास ये सारी ध्वनि आती नहीं, और आकर्षण तो वहीं से आ गया जहाँ घुंघरू दिखा। उनके कॉस्ट्यूम, जो एक बाल मन होता है ना, उनको जो स्टेज पे कोई डांस कर रहा था तो लगता था अरे कॉस्ट्यूम बहुत अच्छा है, इसके पीछे जो बोल हैं बड़े अच्छे हैं। तो संगीत सीखने का मन होता था, पर नृत्य आकर्षित करता था, क्योंकि उसकी वेशभूषा और उसकी परंपरा या उसको जो सब कुछ था वो मुझे आकर्षित करता था। और रोल मॉडल तो मैं कह सकती हूँ कि हर क्षेत्र में मैं अपनी माँ को ही मानूंगी, क्योंकि उस वक्त भी लोगों का कहना था कि नृत्य क्यों, तो मेरी मम्मी ने कहा कि नृत्य क्यों नहीं। तो इस तरीके से मेरी शुरुआत हुई, और फिर आज जो भी थोड़ा बहुत है वो एक। जिन्हें आप क्लासेस देती हैं वो बच्चे कहाँ से, कितनी उम्र से हैं, और सबसे जो बड़े हैं वो कितनी उम्र के हैं? मेरे पास में 4 साल की उम्र के से बच्चे आना शुरू हो जाते हैं, और 4 साल से लेकर के, जैसे मैंने कहा कि 70 प्लस 75-76 तक की एज ग्रुप के बच्चे हैं, और फुल्ली 1 साल 1.5 साल में वो फिट हो जाते हैं और पूरे अच्छे से नाचते हैं। आपको लगता है कथक के माध्यम से हम ईश्वर से जुड़ सकते हैं, ईश्वर को देख सकते हैं, ईश्वर तक पहुंच सकते हैं? जब आप परफॉर्म करती हैं स्टेज पे, ऑल ओवर इंडिया में आप जाती होंगी, रिस्पांस किस तरह का रहता है, लोगों का रिस्पांस किस तरह से रहता है? कथक एक ऐसा, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि कथक एक ऐसा माध्यम है जहाँ से कि शिव और गौरी के सामंजस्य से कथक की उत्पत्ति हुई है। तो जब हम नृत्य करते हैं तो मंच पर, एक बात बताती हूँ कि मंच का अपना एक है, जब हम नृत्य सिखा रहे हैं तो उसकी अपना ग्रामर है, पर जब हम मंच पर जाते हैं तो कथक का एक अलग ग्रामर होता है कि आपको कितने दूरी से जाना है, कितने देर में स्टेज को कवर करना है, एक सोलो डांसर को कैसे करना है, 2 हैं तो ऐसे करना है, ग्रुप है तो कैसे आपको करना है। क्योंकि अब जब हम स्टेज पे चले गए तो जो नीचे का जो है, जो दर्शक हैं, उनके लिए हम ईश्वर हो गए, ठीक है। वो हमें, क्योंकि हमें मंच मिलता है, आप देखोगे हमेशा एक मंच मिलता है, तो जब मंच मिल रहा है तो जो दर्शक हैं उनके लिए हम ईश्वर हैं। और हम जब नृत्य करते हैं तो हम देवता का आह्वान करते हैं, मतलब बुलाते हैं उनको और कहते हैं कि आप मेरे साथ, आप नाचिए, मैं बैठ गई, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि कृष्ण का नाम लेना और शिव का नाम लेना ये कठिन है, क्योंकि मुझसे नहीं होगा, तो भगवान आप मेरे अंदर आइए। तो ये तो, और जब हम नृत्य करते जाते हैं ना, तो आप यकीन मानिए जब 1.5 घंटे का या 2 घंटे का शो होता है, तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो तारतम्य रहता है ऑडियंस के साथ, लेकिन जब हम बीच में जाते हैं तो हम नहीं रहते, और जब एंड होने लगता है तब हम समाधि में चले जाते हैं। पता ही नहीं लगता कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, कौन ताली बजा रहा है, मेरा कहाँ क्या हो रहा है। तो हम बिल्कुल, या सुर है, ताल है, वो सब कुछ इतना समा जाता है कि ईश्वर हमारे अंदर आ जाते हैं। तो ईश्वर की प्राप्ति का सबसे सुंदर साधन मैं नृत्य को मानती हूँ। आखिरी सवाल है, कोरोना काल पूरा वर्ल्ड इससे प्रभावित हुआ, कोरोना काल में कथक ने किस तरह से आपको बांध के रखा, लोगों को आपने कैसे बांध के रखा, मदद किस तरह से की? जब ये शुरू हुआ लॉकडाउन तो मुझे भी समझ में नहीं आया था, क्योंकि ये सारी चीज़ों से हम भी अनभिज्ञ थे। क्लासेस अपने यहाँ पे होती थी, लोग आते थे, सीख कर जाते थे, सुबह 10 बजे से रात 7:30-8 तक क्लासेस रेगुलर चलती रहती हैं, 2-2 घंटे पे। तो जब ये लॉकडाउन हुआ तो मुझे समझ में नहीं आया कि हम क्या करें, क्योंकि सारे टेक्निक मुझे भी नहीं पता थे। तो फिर हमने देखा कि नहीं, करना तो पड़ेगा। लोग बिल्कुल हताश हैं, लोग क्या, हम सब हताश हैं। 8-8, 9-9 महीने जब लोग, जैसे यहाँ पर मैं तो 9-10 महीने, 8 महीने तो मुलाकात ही नहीं हुई। बच्चे जो जिनके फ़ौज में लोग हैं, वो मेरे पास ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पेरेंट्स की बाहर काम कर रहे हैं, सिर्फ फ़ौज ही नहीं, बहुत जगह बाहर काम कर रहे हैं। वो बच्चे अपने घर वालों से नहीं, माँ उनके जॉब कर रही है, बच्चे अकेले हैं दादी के साथ, नानी के साथ। तो वो फील कर रहे हैं कि माँ बाहर है, वो फील कर रहे हैं पिताजी बाहर हैं। तो कैसे उनको संभल दिया जाए, कैसे उनको समझाया जाए। मैंने व्हाट्सएप क्लासेस शुरू की।
तो व्हाट्सएप में आप जैसे होता है ना ग्रुप के साथ में मैंने शुरू किया तो 5-5 6 लोगों का ग्रुप था और यकीन मानिए एक आध को छोड़कर जिनके कुछ तकनीकी व्यवधान था उनको छोड़कर मेरे जितने बच्चे थे सारे मेरे साथ जुड़े रह गए और हम लोगों ने उस समय परिचर्चा शुरू की। वास्तव में हमने इस टाइम में इस महामारी के दौर में हमने जाना कि नृत्य क्या है, हमने उसको पहचाना, वरना हम तो तोड़ा टुकड़ा पड़न जो उसका सामने दिखने वाला भाग है वो करते रहते थे, पर इसके पीछे कितनी बड़ी शक्ति है वो मुझे इस कोरोना काल में पता चली। लोग बंधे रहे, लोग हर क्लास के बाद में बोलते थे कि मैम आज का सेशन इतना अच्छा लगा कि 1.5 घंटे मुझे नहीं पता कि मेरा बेटा ठीक से आ रहा है, मुझे यकीन है कि मेरा बेटा जहाँ विदेश में भी है ठीक है, मुझे ऐसा यकीन हो रहा है कि मेरे पति अगर बाहर हैं तो ठीक है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मेरी पत्नी कहीं जॉब पे गई है तो वो ठीक है। तो हमें उस समय उस समय शक्ति का एहसास हुआ कि ये कितनी बड़ी शक्ति है और किस तरीके से मैं हमेशा कहती हूँ मैंने कुछ कोशिश नहीं की, वो कहीं से कुछ आ गया जो होता गया। कथक सिर्फ महिलाओं के लिए है कि पुरुषों के लिए भी है? बिरजू महाराज जी इसके साक्षात उदाहरण है। बिरजू महाराज जी एक वर्ल्ड फेम के कथक डांसर हैं, तो महिला और पुरुष का कुछ नहीं है इसमें, शिव और गौरव है। मेरी क्लासेस में अभी तक नहीं है पर हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ बच्चों ने अभी एनरोलमेंट किया है। तो झारखंड में कथक को बढ़ाना एक मेरे लिए चुनौती थी। मैं तो दिल्ली में मैंने सीखा, फिर झारखंड में जब आके इसको आगे बढ़ाया तो अब कुछ लोग हैं जिनको लग रहा है कि नहीं ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें हम कुछ पोस्चर हमारा अजीब सा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। शिव का है, शिव का आप देखिए साक्षात शिव हैं, तो उनके शरीर में जब कुछ उनको लगता है ना कि अगर हम ये लड़कियों वाला नाच है, अगर हम कथक सीखेंगे तो मेरे कुछ फेमिनिन बॉडी हो जाएगा या जेस्चर्स कुछ अजीब से हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप महाकाल को देखिए, उनके शरीर को देखिए, वो तो वही तो जन्मदाता है। एक चीज़ मैं इसमें ज़रूर जोड़ना चाहूँगी कि कथक को हमने साहित्य से जोड़ा है। वो कथक और साहित्य मिलकर एक सुंदर चीज़ आती है जो कथा करोति कथकम, जो इसकी परिभाषा है। तो हमने राम की शक्ति पूजा जो निराला जी की रचना है, कृष्ण का विराट स्वरूप जो दिनकर जी की रचना है, उस पर नृत्य नाटिका प्रस्तुत की जो लोगों द्वारा बड़ी सराही गई और जिसमें संस्कृत के सारे शब्द थे, जिसको हम लोगों ने स्क्रिप्ट बनाई और उसको लोगों तक प्रस्तुत की और लोगों ने उसको बहुत सराहा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।